जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अड्डा में। साथियों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंडिया की जो मेजर रिवर्स हैं उनके बारे में। देखिए, ये जो रिवर्स वाला पार्ट है ये आपके यूनिट 5 में जो आप इंडियन ज्योग्राफी दिया हुआ है उसमें आने की पूरी संभावना रहेगी। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनने की जो है पूर्ण प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए, इस वीडियो में हम क्या क्या चर्चा करेंगे। पहले तो देखेंगे हम कि इंडिया की जो मेजर रिवर्स हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि इनकी जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि गंगा की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, यमुना की कौन सी है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तीसरी चीज़, इनका जो है ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है। तो देखिए, ओरिजिनेशन एग्जाम में पूछा जाता है कि ओरिजिनेशन रिवर का कहाँ से हुआ है और इनका जो एंड है वो कहाँ पे होता है, ये चीज़ हम कवर करेंगे। चौथी चीज़ क्या रहेगी कि जो ये इंपॉर्टेंट रिवर जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे कौन कौन से स्टेट से फ्लो करती हैं, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा देखिए, यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके पैटर्न को देखते हुए यहीं से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहेगी और ये 99.99% मेरी गारंटी है कि क्वेश्चन यहीं से बनेगा। अब देखिए, देख लीजिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से मेजर जो रिवर्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएगी। आपको एक बार मैप जरूर देख लेना चाहिए। जैसे इंडस है, यहाँ से बहती है, ब्रह्मपुत्र है वो इस तरीके से, और गंगा है वो इस तरीके से आती है, यमुना जो है इस तरीके से आती है। मेजर रिवर्स आप थोड़ा देख लेंगे। इसके अलावा देखिए, ये भी दूसरा मैप है, इसमें भी आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए, मैप से थोड़ा सा आइडिया रहता है। अब देखिए, वीडियो को मैं इस तरीके से कराना चाह रहा था लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता और जो है इतना डिटेल में हमें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो मैंने बिल्कुल फैक्चुअल चीज़ें रखी हैं। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो भी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जिनका मैं नाम लूँगा उनके आपको उद्गम मतलब ओरिजिन का जो पॉइंट है वो याद रखना है। एग्जाम में पूछा जाएगा सीधे सीधे, तो आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। सिंधु, जिसको क्या कहते हैं, इंडस भी कहा जाता है, तो ये कहाँ से उद्गम होता है इसका जो ओरिजिनेशन होता है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास बोखुर चू के निकट। तो देखिए, ये आपको याद रखना है, मेन चीज़ याद रखनी है कि बोखुर चू के निकट, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। और मानसरोवर झील जो है ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे। इसका देखिए संगम कहाँ होता है। संगम बेसिकली या तो कहीं पे मिलती है ये, या जो एंड होता है वो होता है अरेबियन सी में, अरब सागर में इसका होता है। चिनाब देख लीजिए, चिनाब लाहौल जनपद जो कि हिमाचल प्रदेश में है, बड़ा लाचा दर्रा के निकट ये निकलता है, बड़ा लाचा। तो BARA लाचा जो है आपने देखा होगा इंग्लिश में लिखा हुआ, वहीं से ये निकलती है चिनाब नदी और सतलज में मिल जाती है। तो देखिए, सतलज में ये मिल जाती है, ये चीज़ थोड़ा सा आप याद रख लेंगे। अब देखिए, ये इस दृष्टि से कि एंड कहाँ पे होता है, मतलब एंड पॉइंट इसलिए याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि एंड पॉइंट पूछा जाएगा। एंड पॉइंट इसलिए याद रखने की ज़रूरत है कि सतलज नदी की ट्रिब्यूटरी चेनाब हो गई, ये आप ध्यान रखेंगे। अब जैसे यहाँ पे चेनाब में मिलती है ये, तो चेनाब की ट्रिब्यूटरी कौन सी होगी, रावी। इस दृष्टि से आप इसको याद रखेंगे, इस व्यू से आप इसको देखने की कोशिश करेंगे। रावी को देख लेते हैं। रावी नदी जो है कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप और चिनाब नदी में ये मिल जाती है। अब देखिए, 5-6 नदी जो हैं जो पंजाब में, पंजाब का नाम इसलिए पड़ा है तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट नदी हो जाती हैं। सारी नदियां जो मैं आपको बताऊंगा, ये देखिए इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। एक क्वेश्चन का सवाल है, एक क्वेश्चन मायने रखता है। 30 में से एक क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आप कई सारे जो एस्पिरेंट्स हैं उनसे आगे हो सकते हैं। इसके अलावा देखिए, झेलम, झेलम का जो है पीर पंजाल पर्वत। तो देखिए, पीर पंजाल जो आपको पता है काराकोरम। तो देखिए, झेलम जो है, झेलम बेसिकली जो पीर पंजाल पर्वत पर स्थित वेरीनाग, तो ये आपको याद रखना है, वेरीनाग, वेरीनाग झरने से निकलती है झील झेलम। तो आप याद रख सकते हैं झरना झेलम, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और ये चिनाब में जाके मिल जाती है नदी झेलम, इसको आप याद रखेंगे। अब देखिए, पीर पंजाल पर्वत अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये क्या है, एक रेंज है पूरी, जैसे काराकोरम रेंज है, जैसे जास्कर रेंज है, ऐसी पीर पंजाल रेंज भी है। इसके बाद में देखिए, व्यास नदी की बात हो रही है, तो व्यास नदी रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से निकलती है। तो याद रखेंगे आप, व्यास नदी है तो व्यास कुंड से निकलती है रोहतांग दर्रे के पास। और ये हरीके जो कि कपूरथला पंजाब में है, वहाँ सतलज नदी से मिल जाती है। तो ये भी आप थोड़ा याद रखेंगे कि व्यास जो है सतलज में मिल जाती है, तो ये इसकी एक ट्रिब्यूटरी रहेगी। अब देखिए, सतलज की बात कर लेते हैं। सतलज जो है निकलती है मानसरोवर झील के समीप, जो राक्षस ताल है, राक्षस ताल वहाँ से निकलती है, सिंधु नदी में मिल जाती है जाके, तो ये इंडस में मिल जाती है आगे। गंगा का आपको पता ही होगा, गौमुख हिमानी से निकलती है,
गंगोत्री के गौमुख से। और देखिए एग्जाम में इस तरीके का ऑप्शन भी आ सकता है, गंगोत्री भी, और ऑप्शन आ सकता है गौमुख भी आ सकता है। और ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। रामगंगा जो है गंगा नदी में मिलेगी, कन्नौज के निकट। निकलती कहाँ से? नैनीताल के समीप गढ़वाल की पहाड़ियों में स्थित दूधा टोली श्रेणी में। तो देखिए दूधा टोली जो श्रेणी है, जो हिल रेंज है, वहाँ से निकलती है, दूधा नाम है, और गंगा में मिल जाती है कन्नौज के निकट। शारदा नदी जो है, जिसको काली सरयू भी कहा जाता है, तो ये कुमायूं हिमालय का जो मिलाम हिमनद है, मिलाम हिमनद से वहाँ से निकलती है, और बहराम घाट के समीप ये घाघरा नदी से मिल जाती है। तो आप इसको थोड़ा सा याद रखेंगे, बहराम के समीप घाघरा नदी से मिल जाती है। गंडक जो है नेपाल से निकलती है बेसिकली, गंगा नदी में ये मिलती है पटना के निकट सोनपुर में। कोसी जो है गोसाईधान चोटी के उत्तर में निकलती है, ये कोसी गोसाईधान चोटी के उत्तर में निकलती है, गंगा नदी में मिलती है। यमुना बंदरपूछ, ये आप याद रखेंगे, बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुना यमुनोत्री हिमानी जो है वहाँ से निकलती है। ग्लेशियर की बात हो रही है, यमुनोत्री ग्लेशियर की, वहाँ से निकलती है, गंगा नदी में प्रयाग में मिल जाती है, जिसको संगम भी कहा जाता है। चंबल जो है मध्य प्रदेश में निकलती है, मालवा पठार के महू के निकट। तो आप याद रखेंगे, मालवा पठार के महू के निकट ये निकलती है, यमुना नदी में मिलती है, इटावा में जाके। बेतवा देखिए मध्य प्रदेश के रायसेना जिले में विंध्याचल पर्वत से निकलती है। तो ये आप याद रखेंगे, एक बार को जिला आप छोड़ भी सकते हैं, बस याद रखिए विंध्याचल पर्वत से निकलती है, यमुना नदी में मिल जाती है हमीरपुर में जाके। अब देखिए सोन नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, गंगा नदी पटना में मिल जाती है जाके, मतलब पटना शहर में गंगा नदी में ये मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट आंशी हिमानी से निकलती है। तो इसको आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन एज इट इज पूछ लिया जाएगा, कहाँ से निकलती है? आंशी हिमानी से। और ये पद्मा नदी बंगाल की खाड़ी में बेसिकली मिल जाती है। तो देखिए पद्मा नदी जो है बेसिकली बोला जाता है गंगा को, गंगा और यमुना की जो पूरी धार बन के आती है, तो उसको पद्मा नदी बोला जाता है बंगाल में, और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है फिर ब्रह्मपुत्र उसमें मिलके। नर्मदा जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से स्थित अमरकंटक पठार से निकलती है। तो ये भी आप याद रखेंगे, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, तो बे ऑफ खंबात में ये गिर जाती है। ये जो है वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, नर्मदा और तापी। और अब बात करेंगे तापी की, तो तापी जो है बैतूल जिले के मुलताई से निकलती है, ये जो कि मध्य प्रदेश में सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में ये गिर जाती है। ये भी माही जो है विंध्यन पर्वतीय क्षेत्र में, धार जिला जो है मध्य प्रदेश से, वहाँ से निकलती है, तो विंध्यन पर्वत क्षेत्र याद रखेंगे, खंबात की खाड़ी में ये भी जाके गिरती है। लूनी नदी जो है अजमेर राजस्थान में पश्चिमी अरावली से निकलती है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, अरावली पर्वत से लूनी निकलती है कच्छ के रन में ये। तो देखिए रन ऑफ कच्छ जो बोला जाता है उसमें ये जो है विलीन हो जाती है। महानदी जो है छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहावा के समीप जो है ये निकलती है। तो देखिए आप इसको याद रखेंगे, धमतरी जिले में सिहावा के पास से निकलती है, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कटक के समीप में, मतलब कटक के पास में गिरती है ये। अब देखिए शिप्रा नदी एक चीज़ के लिए फेमस है, एक मेला लगता है यहाँ पे, तो आप बताएंगे कौन सा मेला लगता है? कंकड़ी बढ़ी पहाड़ी जो है, बढ़ी पहाड़ी इंदौर, वहाँ से निकलती है और चंबल नदी में ये मिल जाती है। तो देखिए अगर पूछ लिया जाए चंबल की जो है बेसिकली सहायक नदी या ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो ये शिप्रा नदी आप कहेंगे। इसके बाद में देखिए साबरमती अरावली पर्वत से निकलती है उदयपुर में और खंबात की खाड़ी में गिरती है, बे ऑफ खंबात में गिर जाती है। और इसके बाद में देखिए बनास जो है खमनोर की पहाड़ी से, जो कि अरावली पर्वत में है, राजसमंद जिले से निकलती है और चंबल में ये मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। इसके बाद में देखिए साउथ की इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं कृष्णा, जैसे कि कृष्णा का आप बिल्कुल याद रखेंगे, महाबलेश्वर महाराष्ट्र के समीप से निकलती है, पश्चिमी घाट में है ये, और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं ये। इसके बाद में देखिए कावेरी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, गोदावरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और कावेरी का मैं आपको बता दूं ब्रह्मगिरी पहाड़ी जो कि कर्नाटक के कुर्ग जिले में है, वहाँ से निकलती है कावेरी। तो आप इसको थोड़ा सा याद रखेंगे, किसी भी तरीके से याद करने का जो तरीका होता है ऐसे याद कर लीजिए आप, कावेरी का का ले लीजिए और ब्रह्मगिरी का बी ले लीजिए, तो कब ऐसे करके याद रख लीजिए कब। और देखिए कृष्णा का जो है
KRM ऐसे करके कुछ भी आप इसका मिमोनिक्स बना लीजिए, इस तरीके से ही आपको याद रहेगा। अब देखिए गोदावरी जो है त्र्यंबकेश्वर जो है ये वहाँ से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर जो कि नासिक महाराष्ट्र में है, वहाँ से निकलती है गोदावरी और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा देखिए ट्रिब्यूटरी है किसकी, कृष्णा नदी की, और ये कहाँ से निकलती है, कर्नाटक में पश्चिमी घाट पहाड़ की गंगा मूल चोटी से निकलती है ये, और गंगा मूल चोटी से तुंगा तथा समीप में है कादू की भद्रा नदी का उद्गम। तो देखिए भद्रा नदी का उद्गम और तुंगभद्रा नदी का उद्गम जो है ये गंगा मूल चोटी से निकलता है, और बेसिकली तुंगा और भद्रा जो है दोनों एक ही जगह से निकलती हैं और आगे जाके जो है मिल जाती हैं, तो इसलिए इसका नाम तुंगभद्रा है, और ये फिर आगे जाके कृष्णा नदी से मिल जाती है। पेन्नार नदी की बात करें तो ये नंदी श्रेणी के चेन्ना केशवा पहाड़ी से निकलती है, ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे, चेन्ना केशवा पहाड़ी कर्नाटक में है ये, और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पेरियार शिवगिरी चोटी के वन क्षेत्र से ये निकलती है जो कि केरल में अरब सागर में ये गिरती है। तो ये देखिए ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये भी इसको आप याद रखेंगे। पेरियार का पूछा जा सकता है ईस्ट फ्लोइंग है या वेस्ट फ्लोइंग है, तो ये अरब सागर में गिरती है, तो इसलिए ईस्ट फ्लोइंग रिवर है ये। हुगली जो है देखिए, हुगली बेसिकली सहायक नदी नहीं है, हुगली तो जो मेन गंगा नदी होती है उससे क्या होती है, निकलती है, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, इसको डिस्ट्रीब्यूटरी कहा जाता है। और यह गंगा की एक शाखा है जो धुलिया पश्चिम बंगाल के दक्षिण में गंगा से अलग होती है, तो ये आप याद रखेंगे, बंगाल की खाड़ी में ये भी गिर जाती है। अब देखिए ट्रिब्यूटरीज की बात कर लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा ये। इंडस की जो ट्रिब्यूटरी हैं तो ये आपको मैंने बता दिया, जो पांचों पंच नदियां हैं ये पंजाब में जो बहती हैं, ये बाद में जाके इंडस से मिल जाती हैं किसी ना किसी रूप में। तो देखिए जो कुछ नदियां हैं वो सतलुज से मिल जाती हैं, फिर सतलुज इंडस से जाके मिल जाती हैं, और ये सारी नदियाँ जो हैं इंडस की ट्रिब्यूटरी कहलाएंगी, झेलम, चेनाब, रवि, व्यास, सतलुज। तो ये आप याद रख सकते हैं। गंगा की जो है, तो देखिए गंगा की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो है यमुना, चंबल, सोन, दामोदर, महाकाली, घाघरा, रामगंगा, कोसी, गंडक। तो ये देखिए इसका कोई और तरीका नहीं है, इसको आप किसी न किसी तरीके से इसका मेमोनिक्स बनाइए, जैसे यमुना का YA ले लीजिए, चंबल का CH ले लीजिए, किसी न किसी तरीके से आप बनाइए, जैसे या दामोदर का DA ले लीजिए, या दा मा, इस तरीके से आप कुछ भी बना लीजिए, तो आपको इसी तरीके से याद होगा। यमुना का देखिए एक बार याद करने का तरीका यह है कि एक बार इसके आप मेमोनिक्स बना लेंगे, थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन आपको बार बार जो चीज़ें भूल जाते हो और फिर आप जो है उसको फिर से पढ़ते हो, उतना समय नहीं लगेगा। एक बार आप बना लेंगे तो थोड़ा समय लगता हो दिखेगा, लेकिन वो आने वाले टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यमुना की मैं आपको बता देता हूँ, यमुना की जो है टॉन्स, हिंडन यमुना में गिरती है, चंबल, सिंध, बेटवा, केन, तो ये सब जो है यमुना में गिरती है। अब देखिए चंबल की मैं आपको बता दूँ, चंबल की जो सहायक नदी रहेगी बनास रहेगी और सिंध रहेगी, बनास और सिंध जो है इसकी सहायक नदी रहेगी। ये आप जो है काट लीजिए, ये थोड़ा गलती से लिखा गया है, तो आप इसको सिर्फ बनास और सिंध इसमें याद करेंगे, बनास और सिंध चंबल की। इसके बाद में देखिए सोन की जो रहेगी जोहिला, गोपड़, रिहांद, कन्हर और नॉर्थ कोयल, ये आप याद रखेंगे किसी न किसी तरीके। कोयल याद कर लीजिए, ऐसे उल्टा सीधा करके जो भी आप बनाना चाहें ऐसे ही चीज़ें याद होती हैं। तो देखिए जोहिला, गोपड़, रिहांद, कन्हर, नॉर्थ कोयल। अब देखिए नर्मदा की है अमरावती, भूखी, तवा, बंगेर। तो देखिए भूखी है कोई तवे पे रोटी बनाएगी, और बंगा की कुछ इस तरीके से भी आप याद रख लीजिए। अमरावती जो है भूखी है, तवे पे बंगर बनाएगी, कुछ ऐसे आप याद रख लीजिए। अब देखिए महानदी जो है इब्रु, हसदो, शिवनाथ, सोंदूर, पैरी, ओंग, तेल। तो देखिए आप इसको महानदी की नदियाँ जो है याद करेंगे, बहुत एग्जाम में पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट रहेगा। गोदावरी में गंगा ज़्यादा आएगा, तो जैसे कि पेन गंगा, वेन गंगा, वर्धा, इंद्रवती, सबरी और मंजीरा, ये सब गोदावरी में आएगा। अब देखिए कृष्णा की होगी, जो हम देखिए पहले पढ़ रहे थे वो सारी चीज़ें आएंगी। तुंगभद्रा जो है कृष्णा की है, घाट प्रभा, तुंगभद्रा, मालप्रभा, भीमा, मूसी, मुनेरू, कोयना, ये सब जो है कृष्णा की है, ये भी इम्पॉर्टेंट रहती हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो देखिए भद्रा प्रभा, ये सब जो है कृष्णा की रहेगी, आप इसको याद रखिएंगे थोड़ा। तो देखिए कुछ जो मैंने याद रहा, जो तरीका था याद करने का, भीम जो है कृष्ण का दोस्त है, और इस तरीके से मैंने टुन, घाट, माल, इस तरीके से चीज़ों को याद कर लिया था, शुरू की चीज़ों को लेके।
आप भी इस तरीके से याद कर सकते हैं। कावेरी की देखिए काफ़ी सारी हैं, हरंगी, हिमावती, कबिनी, भावनी, और देखिए अर्कावती और लक्ष्मण, तीर्थ, नोयल और अर्कावती। तो देखिए अर्कावती 2 बार ये रिपीट हो गया। ये सारी जो रहेंगी किसकी रहेंगी, कावेरी की रहेंगी। तो आप ये बिल्कुल याद कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए ब्रह्मपुत्र की इम्पॉर्टेंट रहती हैं, सुमनश्री, कामेंग, बेलसीर, धनसिरी, मनस, शंकोश, तिस्ता, डिब्रू, दिहिंग, कलांग, बुरही और ढीकू। तो ये सब ब्रह्मपुत्र की रहेंगी। अब देखिए कुछ देख लेते हैं कौन कौन से स्टेट से बहती हैं। ये इंपॉर्टेंट नदियां हैं, रावी और ब्यास पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से ये फ्लो करती हैं। नर्मदा किसको कवर करती है, इसको बेसिकली रिवर ड्रेनेज सिस्टम भी कहा जाता है। रिवर ड्रेनेज सिस्टम मतलब कौन सी जो एक रिवर है वो कौन कौन से पार्ट को ड्रेन करती है। तो देखिए जो नर्मदा है कौन से पार्ट को ड्रेन करती है, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान को ये ड्रेन करती है। कृष्णा जो है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना। अब देखिए अगर इसमें दिक्कत हो रही है तो आप एक बार मैप को खोल के रखेंगे, मैप का स्क्रीनशॉट देखेंगे और फिर इसको देख लेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। अब देखिए बाम सधारा जो है वो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा को सींचती है। इसको आप छोड़ भी देंगे तो कोई इशू नहीं है, ये इतनी मेजर रिवर नहीं है जो एग्जाम में आएगी। कावेरी बिल्कुल आ सकती है एग्जाम में। केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, पुडुचेरी से ये क्या करती है, होती है। पुडुचेरी के बाद में ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। गोदावरी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तो यहाँ को इसको ड्रेन करती है, आप इसको ध्यान रखेंगे। अब देखिए महानदी जो है छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महादई जो है, देखिए ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। महादई गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटका में ये फ्लो करती है। पेरियार तमिलनाडु और केरला, तो इसमें फ्लो करती है। तो इसी तरीके से ये इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी। अब देखिए ये आप एक बार अपना बेसिक तैयार कीजिए। जब मेरे पास कुछ कमेंट्स आने लगेंगे कि हमारा बेसिक तैयार हो गया, तो इसका जो थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन रहेगा, हर एक वीडियो का अपडेटेड वर्जन, मान लीजिए अभी मैंने आपको ये ट्रिब्यूटीज़ वगैरह जो बताई हैं, यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहेगी। और इसके बाद में देखिए एक तैयारी हम करेंगे थोड़ी इंटरमीडिएट लेवल पे या एडवांस लेवल पे। उसमें मैं आपको बताऊंगा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, थोड़ा मैप पे करके मैं उस चीज़ों को बताऊंगा। तो जब इस तरीके के कमेंट्स मेरे पास आने लगेंगे तो वो चीज़ें हम शुरू करेंगे। इसके अलावा देखिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ऑल द बेस्ट। सिलेक्शन इस बार लेना है, अच्छे से पढ़ते रहिए।